कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो हमने कर ली थी केमिस्ट्री के 75 क्वेश्चन। आज है क्वेश्चन नंबर 76, जिसके अंदर दे रखा है सहसंयोजक यौगिक सामान्य किस अवस्था में पाए जाते हैं। जो कोवलेंट बॉन्ड है वो जनरली मतलब कौन से स्टेट में मिलते हैं। तो ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओनली सॉलिड या फिर प्लाज्मा। तो जो भी कंपाउंड्स हैं कोवलेंट वाले वो किस फॉर्म में मिलते हैं, लिक्विड एंड गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा यौगिक सहसंयोजक है, मतलब कि इनमें से कौन सा यौगिक है वो कोवलेंट है। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि जो NaCl है ये आयनिक बॉन्ड है, KCl भी आयनिक बॉन्ड है और जो MgO है ये भी आयनिक है, लेकिन जो CH4 है ये कोवलेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक यौगिकों का गलनांक सामान्यतः कैसा होता है, मतलब कि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होता है। ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा है, लो, हाई, जीरो या फिर कांस्टेंट। तो इनका क्या हो जाएगा आंसर, हाई। जो कोवलेंट बॉन्ड है आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका जनरली मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धात्विक बंध, मतलब कि जो मेटेलिक बॉन्ड है वे धातु के किस गुण को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन है भंगुरता, विद्युत चालकता मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी या फिर घुलनशीलता सोल्युबिलिटी। तो देखो, जो भी मेटेलिक बॉन्ड था धातु के साथ, तो अगर उसको किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आने लगते हैं। जैसे कि CuSO4 है, तो इसको अगर किसी मेटल में सॉल्यूशन में डालेंगे तो Cu अलग हो जाएगा और SO4 अलग हो जाएगा। तो इसके अंदर जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी को दर्शाते हैं, इलेक्ट्रिक चालकता कंडक्टिविटी को दर्शाते हैं। ठीक है, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंध बनाने का मुख्य कारण क्या है। अचीविंग स्टेबिलिटी, द्रव्यमान बढ़ाना, इंक्रीज प्रोटॉन, रिड्यूसिंग न्यूट्रॉन। तो इसका क्या हो जाएगा अचीविंग स्टेबिलिटी, मतलब कि अगर कोई भी एलिमेंट है वो स्टेबल होना चाहता है, इसीलिए तो दूसरे का सहारा लेता है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन उधार लेता है या फिर अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पदार्थ की कितनी मुख्य अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं कितनी होती हैं, मुख्य तो बोलते हैं 3, अगर टोटल पूछी जाए तो 5। 3 कौन सी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और प्लाज्मा और BC। ठीक है, 3 प्रमुख होती हैं और अगर ये टोटल पूछे तो 5 होती है, प्लाज्मा और BES। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवस्था में पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। जैसा कि आप सबको पता है सॉलिड होता है, उसके अंदर जो शेप एंड वॉल्यूम है वो दोनों फिक्स होते हैं सॉलिड के अंदर। लिक्विड होता है उसके अंदर ओनली वॉल्यूम फिक्स होती है, शेप फिक्स नहीं होती। ठीक है। जो गैस होती है उसके अंदर ना तो शेप फिक्स होती है और ना ही वॉल्यूम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर पूछ रखा है किस पदार्थ का शेप और वॉल्यूम दोनों निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉलिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवस्था में पदार्थ का आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो लिक्विड होता है उसमें शेप तो फिक्स नहीं होती लेकिन वॉल्यूम है वो फिक्स होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों का आकार कैसा होता है, फिक्स्ड, इनडेफिनेट, राउंड या फिर क्यूबिकल। तो अगर इसका शेप और साइज कोई भी फिक्स नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, नो फिक्स मतलब इनडेफिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है, वेरी लो, मॉडरेट, वेरी हाई, अब्सेंट।
तो जो देखो, जो सॉलिड होता है उसके अंदर मान लेते हैं ये अपने पास एक बकेट है, इसके अंदर सॉलिड पड़ा है, ठीक है। सॉरी मैंने गलत बता दिया आप सबको। सॉलिड है, मान लेते हैं ये पत्थर का टुकड़ा है, तो ये सॉलिड है। इसके अंदर बहुत सारा जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तो ये एक शेप में है, मतलब एक बहुत मतलब जो पार्टिकल्स हैं उसको टाइटली पकड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए जो इसका जो सॉलिड होता है इसके अंदर जो फोर्स है इंटरमोलिक्यूल जो पार्टिकल के बीच में फोर्स है वो कैसा होएगा, वेरी हाई। और जो लिक्विड होता है उसका लो होता है, क्योंकि जो पार्टिकल है वो थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेरी हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के कणों के बीच दूरी कैसी होती है। गैस मतलब कि ओपन अवस्था में होती है, ओपन खुली स्टेट में होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा वेरी लार्ज। जो गैस होते हैं उसके पार्टिकल बाउंड नहीं होते, ऐसे पड़े रहते हैं, तो इनके बीच में जो दूरी है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। और सबसे कम दूरी सॉलिड के बीच में होती है, उसके बाद लिक्विड और फिर उसके बाद गैस। सबसे ज़्यादा मतलब गैस में होती है, सॉलिड, उसके बाद जो लिक्विड है और उसके बाद है गैस। मतलब सबसे ज़्यादा दूरी होती है पार्टिकल में वो गैस में होती है, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अगर कोई भी सॉलिड है अगर वो सीधे गैस में चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मेल्टिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, एवोपरेशन या फिर फ्रीजिंग। तो अगर कोई भी मान लेते हैं लिक्विड है, अगर वो सीधे गैस में बदलेगा तो उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है, एवोपरेशन। मतलब अगर पानी है और वो भाप बन के हवा में जाएगा तो क्या वाष्पीकरण होके जाएगा ना ऊपर, तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। गैस से द्रव में, अब पहले हमने क्या पढ़ा कि जो द्रव है उससे गैस में, मतलब कि लिक्विड से गैस में जा रहा था, लेकिन अब क्या बता दिया इसने, गैस से द्रव में, गैस से लिक्विड में, तो इसकी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, कंडेंसेशन, ठीक है। ये याद रखना भाई, इनका मतलब कि कोई समझाने का वो तो होता नहीं है, बस ये याद रखना पड़ता है कि भाई अगर सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो क्या कहलाता है, सॉलिड से गैस में जाएंगे तो क्या कहलाता है, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में, तो ये याद रखने पड़ेंगे ये पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठोस सॉलिड है, ठीक है, अगर वो लिक्विड में चेंज होएगा, मान लेते हैं आइस है और वो वाटर में चेंज होएगी तो वो क्या कहलाएगी, मेल्टिंग। मतलब वो मेल्ट होके तो वाटर बनेगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेल्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया। अब हमने क्या पढ़ा कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होगा, अब क्या कर दिया, लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज होगा, तो क्या होगा, ये इसके अंदर बता, तो इसका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग। मतलब अगर पानी है, वाटर है, वो आइस बनेगी तो क्या होगा, वो फ्रीज होके तो आइस बनेगी, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फ्रीजिंग। नेक्स्ट है, गैस का दाब बढ़ने पर क्या होता है। आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या फिर रंग बदलता है। तो अगर गैस का क्या ये दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, आयतन घटेगा, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउनियन गति किससे संबंधित है।
सॉलिड से, लिक्विड से, कणों की अनियमित गति से या फिर केमिकल बॉन्ड से। तो ना तो ये सॉलिड से संबंधित है, ना ये लिक्विड से, ना ही ये केमिकल बॉन्ड से। ये संबंधित है रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल से। मतलब जो पार्टिकल हैं ये इधर उधर घूमते रहते हैं बिना किसी फिक्स स्पीड से, तो इनको बोलते हैं ब्राउनिंग गति। ठीक है, जिगजैग मोशन में घूमते रहते हैं मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशरण, मतलब कि डिफ्यूजन सबसे तेज किस अवस्था में होता है। तो देखो डिफ्यूजन है वो किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल पे। तो सॉलिड है उसके अंदर तो सारे पार्टिकल टाइटली बंधे होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, लिक्विड है उसके अंदर बंधे होते हैं लेकिन सॉलिड से कम। ठीक है, और जो गैस होती है इसके अंदर तो कोई भी पार्टिकल इतना टाइटली बाउंड नहीं होता, इसलिए सबसे तेज अवस्था होती है जो विशरण की, डिफ्यूजन की, मतलब कि घूमने की, वो गैस में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ़ का पानी में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है। बर्फ़ का पानी में, देखो अपने पास जो ये होते हैं चेंजेज, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज कौन सा होता है, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाए लेकिन दूसरी स्टेट से फिर वो वापस पहली स्टेट में आ जाए, तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, अगर उस कोई भी वस्तु है उसने अपना स्टेट चेंज कर लिया, अपना कलर वगैरह कुछ भी चेंज कर लिया, तो वो वापस पहले वाले स्टेट में नहीं आ सकता, इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, तो जो बर्फ़ है ये पानी में बदलेगा, तो पानी को वापस जमा के हम बर्फ़ बना सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोसों का संवितरण गुण कैसा होता है। जो ठोसों का जो कंप्रेसिबिलिटी है वो कैसा होता है, हाई होता है, बहुत हाई होता है, नेग्लिजिबल होता है या फिर मॉडरेट होता है। तो जो इसका जो कंप्रेसिबिलिटी गुण है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, क्योंकि जो सॉलिड है उसके अंदर पार्टिकल बहुत एक दूसरे के पास होते हैं, तो वो कंप्रेस नहीं हो सकते, उनके पास इतना स्पेस नहीं होता कि वो फैल सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों का कौन सा गुण उन्हें सिलेंडर में भरने योग्य बनाता है। गैस है, पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए उनके बीच में गैप होता है, तो उनको कंप्रेस करना इजी होता है। तो इसलिए जो इसका गैसों का ये जो गुण है वो कौन सा हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी। मतलब अगर पार्टिकल दूर दूर है तो उनको हम प्रेशर से एक दूसरे के पास ला सकते हैं। अगर पार्टिकल पास पास है तो उनके अंदर प्रेशर कम होगा, तो कैसे कंप्रेस होंगे वो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रवों में कणों की अवस्था कैसी होती है। हाईली ऑर्डर्ड, कंप्लीटली फ्री, लेस ऑर्डर या फिर फिक्स्ड। सॉलिड के अंदर क्या होगी, फिक्स। लिक्विड के अंदर क्या होगी, लो फिक्स। ठीक है, और जो गैस है इसके अंदर तो नेग्लिजिबल होता है, इसके अंदर कोई फिक्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेस ऑर्डर। हाईली ऑर्डर्ड किस में होता है, सॉलिड में, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल चिपके हुए होते हैं और उनको एक अच्छे से शेप में वो उनकी एक अच्छी सी शेप होती है, फिक्स्ड होती है उनकी शेप। ठीक है, लेकिन जो लिक्विड है उसके अंदर कोई भी शेप नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम सेम होती है, तो इसलिए जो शेप नहीं होती उसको किसी भी बर्तन में, बिकर में डालेंगे वो उसी की शेप ले लेता है। तो इसलिए जो लिक्विड है उनका जो ऑर्डर है वो लेस होता है कंपेरेबिलिटी टू सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की कौन सी अवस्था है वो चौथी है, 4th स्टेट है। मैंने आपको बताया था कि जो मैटर होते हैं इनकी जो अगर मुख्य पूछे तो, मेन पूछे तो 3 स्टेट है, लेकिन कुल पूछे टोटल पूछे तो 5 स्टेट है। तो 3 तो आप सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस।
फोर्थ कौन सी हो जाएगी? प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? गतिज ऊर्जा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। और तापमान मतलब अगर कोई भी पार्टिकल है उसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कोई भी पार्टिकल है उसका अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर क्या फ़र्क होगा? वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि जैसे कि जो सॉलिड है उसके अंदर पार्टिकल हैं वो जमे हुए हैं। ठीक है, तो उनके अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या होंगे? एग्जांपल ले लो, जैसे कि आइस है, सॉलिड में है। ठीक है, अगर वो लिक्विड में होगी तो क्या होएगा? वो जो सॉलिड है वो लिक्विड में होएगा तो जो बर्फ़ है वो पानी बन जाएगी, और पानी बन जाएगी तो एक दो बर्फ़ रखेंगे तो उस वो इतनी तेज़ से मूव नहीं करेगी जितना कि पानी मूव करेगा। तो यही कारण है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, मूव करने की शक्ति है, वो बढ़ती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीडेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन त्यागना, न्यूट्रॉन बढ़ाना या फिर प्रोटॉन घटाना। तो जो ऑक्सीडेशन है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन त्यागना। ठीक है, और जो रिडक्शन है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।